मॉर्निंग वॉक तो आप करते ही हैं, लेकिन चाल जो है, पहले तो एक बात ये ध्यान करें कि मॉर्निंग वॉक हमें रोज़ करना चाहिए। मॉर्निंग वॉक या शाम को सैर मतलब पैदल चलना, अगर दिन में समय ना मिले तो दिन में, पूरे दिन में कभी भी 2-4 किलोमीटर पैदल ज़रूर चलें। अब चलने के तरीके की बात करते हैं, क्योंकि बुढ़ापा जो है वो आपकी चाल से परिलक्षित होता है। बुढ़ापा दिख जाता है पैरों में कि आपकी चाल की स्थिति क्या है। अब इस चाल को अगर हम सुधारें और इसमें बहुत बढ़िया खिंचाव दे दें, स्ट्रेस दे दें, तो आपको मैं बताऊं उस चाल के फ़ायदे बड़े होंगे। पहली बात तो हम जो चलते हैं तो ये पैरों की जो स्थिति है, ये आप देखिए, इसको थोड़ा सा लंबा डग लेकर आप 150 कदम ऐसे चला करो। कैसे कि आप जब पीछे वाला पैर ऐसे आगे इस तरीके से आगे रखें तो पीछे वाला पैर थोड़ा लंबा खींच के रखें, तो आप देखेंगे कि ये जो थाइज वाला ये हिस्सा है, ये जब पैर आगे रखा जाता है, ये हिस्सा जब नीचे की ओर खींच रहा है तो ये पेट के ऊपर बहुत सुंदर इफेक्ट देता है। आप मेरे कहने के बाद में हाथों हाथ करके देखना, एकदम से फील होगा आपको। हालांकि ये बच्चों को नहीं समझ में आएगा, क्योंकि बच्चों की स्ट्रेच होती है बॉडी, उनकी बॉडी में इतना स्टिफनेस नहीं है। लेकिन ये फ़र्क कब महसूस होगा? जब 40, 45, 50 की उम्र के ऊपर जाएंगे, तब पता चलेगा कि बॉडी कितनी हार्ड हो चुकी है। और उस हार्डनेस को हम अपनी चाल से भी सुधार सकते हैं। इस तरीके से चले, ये लंबा डग रख के इस तरीके से चले, और ये अगर खींचता जाए तो आप देखेंगे कि ये पेट में आपको बहुत अच्छा, बहुत सुकून देना शुरू होगा। नंबर 2, चाल का एक और तरीका, हम जो चल रहे हैं उसमें अगर पाँव ऐसे फैलाकर चलते हैं तो आप ये मान के चलिए कि ये कूल्हे का ये हिस्सा जो है ये हमारा बाहर की ओर घूम जाएगा और ये हार्डनेस बन जाएगी। ये हार्डनेस बनेगी तो पेट हमेशा बाहर निकलेगा। ये मान के चलो कि पेट को जगह मिल रही है और पेट आगे फैलेगा। तो इसमें कोशिश करना है, देखो मैं ये नहीं कहता कि मैं यहाँ पर आपको कोई कैट वॉक सिखा रहा हूँ, लेकिन हमें कोशिश करना है कि हमारा पैर जो है वो जितना अंदर की ओर हो पाए, उतना हमें एक शरीर की पर्सनैलिटी जो है वो अलग ही निखर के आती है। ये मान के ही चलिए, आपके चलने के तरीके में मैं खुद आपको चल के दिखाता हूँ कि अगर यहाँ पर ये पैर को मैं ऐसे करके चलूँ, एक तो ये पर्सनैलिटी आपको दिख रही है, एक आप पैर को एकदम सामने लेके चले, आपको ये व्यक्तित्व दिख रहा है। ये अलग अलग दोनों व्यक्तित्व दिखते हैं। आपको शरीर की स्थितियों से पता चलता है कि ये व्यक्ति वाकई में अंदर से जवान है या नहीं। उम्र क्या है, तकाजा नहीं है, उम्र का कोई मतलब नहीं। 60 साल हो, 65 हो, 70 हो, 80 हो, जो व्यक्ति फौज से पूरे मनोयोग से फौज को करके और वहाँ से रिटायर हुए हैं, उनकी चाल आप 80 साल में भी इतनी कड़क देखेंगे कि ये तो जवान है। यानी फौजी जो है वो जवान ही होता है, भले ही उम्र कुछ भी हो। तो ये वही बात है, वो शरीर को मान के ताकत बना के चलते हैं। तो हमें भी अपने शरीर को महसूस करना है, एक एक अंग को महसूस करना है। तो इस चाल को आप समझिएगा, ये चाल हमारे बुढ़ापे को परिलक्षित ना करे, ये हमें ध्यान रखना। नंबर 3, आप यहाँ पर हाथों को भी पीछे रखकर जब भी मॉर्निंग वॉक करें, इस तरीके से हाथों को पीछे रखकर, ये हाथों को देखिए ग्रिप करें ऐसे पीछे, ऐसे करके ज़रूर चला करें। ये चलेंगे तो हमारी जो हाथ है ये खींचेगा किसको? चेस्ट को। ये चेस्ट को खींचेगा तो कंधे की जकड़न कभी नहीं बनेगी। सर्वाइकल की जो पीछे की गर्दन वाली प्रॉब्लम है, ये ऐसी स्थिति में मैंने गाँव में बहुत सारे लोगों को खड़े हुए देखा, उनसे बातचीत की। शहरों में बहुत कम लोग खड़े होते हैं ऐसे, क्योंकि वो ड्रेसअप ही ऐसा नहीं होता जिससे ये खड़ा हो सके वो, क्योंकि टाइट कपड़े होते हैं, कोट पैंट में तो वैसे ही नहीं खड़ा हुआ जाता। तो बड़ी जो सिटीज़ की बात नहीं कर रहा, लेकिन अगर आपको फिर भी सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाओ तो ऐसे हाथों को ये ग्रिप जो है ये आपको करके थोड़ी देर सैर करना चाहिए। इससे चेस्ट अप होगा। ये मैं आपको वो क्रियाएं बता रहा हूँ जो आप जीवन को जीते हुए कर सकते हैं, अलग से समय देने की आवश्यकता नहीं। आप जीते हुए इस तरीके से ये पाँव को ऐसा, पाँव और हाथों को ये कर सकते हैं। तो दोनों पाँव की मैंने आपको स्थिति बताई, पैरों को खींचने की स्थिति बताई, हाथों को इस तरीके से पकड़ के भी आपको थोड़ा देर चलना चाहिए। आजकल स्कूल में बच्चों को ये सिखाया जाता है विश्राम इस स्थिति में हाथों को पकड़ के चलना। इससे क्या होता है? चेस्ट अप होता है। चेस्ट अप होता है तो क्या होता है? लंग्स की कैपेसिटी बढ़ती है। लंग्स की कैपेसिटी बढ़ेगी तो ऑक्सीजन की कैपेसिटी बढ़ेगी और शरीर की एक बहुत सुंदर स्थिति जो है वो बनने को आती है। ये वीडियो देखने के लिए नहीं, मात्र आप इसको करने के लिए भी है। ऐसा मत सोचिए कि हमने देख लिया जयराम जी की। आप इस चीज़ को अपना के देखिएगा और आपको बहुत सुंदर महसूस होगा। खड़े होने के तरीके पे भी मैंने बात की थी कि जो कमर दर्द यहाँ पर ये जो बैक पेन रहता है इस जगह, इस बैक पेन को खींचने के लिए बहुत अच्छा पोस्चर है हमारा खड़े रहने का। आप कुछ देर ऐसा खड़ा होने की कोशिश कीजिए, पंजे को आपस में मिलाइए, एड़ियाँ बाहर की ओर खुली रहेंगी और इस तरीके से शरीर को एकदम सीधा कर दीजिए।
देखेंगे कूल्हा बाहर की ओर फैलेगा। कूल्हा जब बाहर की ओर फैलता है तो एकदम से आपके ये जो हिस्सा है इसको ओपन अप कर देता है। ऐसे इस तरीके से आप देखेंगे, ये पंजे को मिलाइए और घुटना जो दोनों कूल्हे हैं ये बाहर की ओर फैल जाएंगे। ये फैलते ही यहाँ की जो स्टिफनेस है आपकी एकदम से निकलेगी। लोअर जो बैक है ये एरिया एकदम से ओपन होगा। इसको आप 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, जितना आपका अभ्यास हो पाए उतने अभ्यास के साथ यहाँ पर खड़े हो सकते हैं। ये बहुत सारे तरीके मैंने आपको बताए हैं जो आपकी चाल के बुढ़ापे को डाउन कर सकते हैं। उम्र का बुढ़ापा नहीं कह रहा हूँ मैं, उम्र होगी, बुढ़ापा भी आएगा, वो एक अलग बात है। लेकिन चाल का बुढ़ापा यानी लंगड़ा के चलना, चाल में ऐसे ऐसे चलना, उम्र भले ही आपकी 40 साल है तो फिर तो वो चाल में बुढ़ापा दिख रहा है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आपकी चाल में बुढ़ापा ना दिखे, पाँवों में मजबूती हो, दृढ़ निश्चय आपके पाँवों से शुरू होता है। विचार बहुत बाद में आते हैं। अगर पाँव में ही ढीलापन है तो आपकी बातों में ढीलापन होगा, बातों में है तो विचारों में आएगा, विचारों में है तो निश्चय में आएगा। आप दृढ़ निश्चय नहीं कर सकते। और अगर यही आपकी स्ट्रांगनेस है, ताकत है, चाल में, बात में कॉन्फिडेंस है, तो आपके विचारों में कॉन्फिडेंस परिलक्षित होगा, दिखेगा। तो ये सब चीज़ों को गौर करिए, अपनी चाल को सुधारिए, अपने खड़े होने के तरीके को सुधारिए। कुछ क्रियाएं नहीं भी सुधर पाए, कोशिश करो, जितना प्रयास हो उतना करिए। मैं ये नहीं कहता एक दिन में कोई जादू कर दो और एक ही दिन में ठीक हो जाओ, नहीं, ऐसा हो भी नहीं सकता। क्योंकि ये चाल भी हमारी कई सालों की पूरी क्रिया है, पूरे जीवन में हमने किया है, तब जाके हम यहाँ आज इस स्थिति में पहुँचे हैं। तो इस स्थिति से रिवर्स भी होना है तो थोड़ा सा हमें समय देना पड़ेगा। समय दीजिए, रेगुलर उसके ऊपर गौर करिए, दिमाग लगाइए और फिर आप देखिएगा कितना आनंद के साथ जीवन जी पाएंगे। और ऐसा स्वस्थ जीवन जीना है तो आपको अपनी चाल, अपने शरीर, अपने मन, अपने श्वास, अपने जीवन को एक बार गौर करना पड़ेगा। दीजिए इजाज़त। हमारी क्लास की चर्चा हम करते ही रहते हैं, एक अनुभव हमारी क्लास का सुनाते हैं। मूर्ति जी बोल। प्रणाम गुरु जी। हाँ जी, प्रणाम जी। कहाँ से बोल रहे हैं? जबलपुर से बोल रही हूँ सर, मूर्ति नामदेव। जी अ, दो चीज, एक अनुभव शेयर करना है और तीन चीजें पूछनी है। जरूर जरूर बताइए, जल्दी अ, बताइए। अभी एक करंट अनुभव ये है हम्म कि मुझे साइटिका की प्रॉब्लम तो थी हम्म और चलने में बहुत दिक्कत होती थी। मुझे हम्म आपसे जुड़े हुए 1 साल से ज्यादा हो गया है। मैं 20 दिसंबर से जुड़ी थी आपसे, 2023। तो हाँ। मतलब आपके साथ जुड़े हुए एक्सरसाइज करने की, योगा करने के बाद में मैंने चलना शुरू किया। हम्म और चलने के बाद में मेरे को ऐसा लगा कि हाँ, अब मैं चल सकती हूँ। पर फिर भी मेरे को इतना कॉन्फिडेंस नहीं था कि कहीं बहुत ज़्यादा चलने की आवश्यकता पड़ी तो मैं क्या करूँगी? तो हम्म अभी हम लोग 6 तारीख को कुंभ गए थे। अरे वाह। कुंभ में जब हम गए, जाते समय तो ठीक है, हमको ऑटो वहां तक मिल गया। लेकिन हम्म जब हम लौटे, रेल हम्म घाट गए थे, तो जब हम्म वहां से लौटे तो इतना ज्यादा क्राउड हो गया था कि हमको कुछ चलने मतलब वाहन ही नहीं मिला। हम्म तो हम लोग ने जब चलना शुरू किए तो हम्म, चलते चलते मतलब हम लगातार 2 से ढाई घंटे चले। और इतने अरे, बीच में मतलब हम लोग ने लगभग 10 किलोमीटर चले। जब क्या हमने बात। लगाया कि इतना चलो तो मेरे को इतना आश्चर्य हुआ और इतनी खुशी हुई सर हम्म कि मतलब मैं इतना ज्यादा चल पाई। तो हाँ, आपको ऐसा वरना साइटिका में आपसे चलना मुश्किल था मतलब पहले। बहुत मुश्किल था सर। तो हाँ। आपको कोटि कोटि धन्यवाद गुरुजी इस चीज के लिए। और मैं इतनी हैप्पी हुई इस चीज को देखकर। और साथ में मेरे जो मतलब बहनें थी और जो लोगों को पता था कि मतलब मेरे को इतनी प्रॉब्लम है, उन्होंने मेरे को उस प्रॉब्लम में देखा था, तो उनको इतना आश्चर्य हुआ कि यार तू मतलब इतना सारा चल पा रही है। हाँ, ये अब मेरे देखो लिए। ये चमत्कार है ये। अच्छा, वो भी वो है कि आपने नियमित रूप से किया तब इसका प्रभाव है। तो जी अब मैं ये मोटिवेशन मिलेगा हमारे योग साधकों को कि नियमित रहा करो। आप नियमित जो है योग क्लास में जुड़िए। 470 रुपये पर मंथ की क्लास है, नियमित रहिएगा। ऐप के ऊपर रिकॉर्डिंग उपलब्ध रहती है, लाइव क्लास हमारा लिंक भी आता है, लाइव क्लास ऐप पे भी देख सकते हैं। और नियमित योग करेंगे तो वाकई में आपको नई नई बातें सीखने को मिलेगी, आपसे हम भी सीखेंगे और इसी से ऐसे ही स्वास्थ्य का ये तंत्र चलता रहेगा। नमस्कार।